अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ रहमान खोकर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की ये वीडियो सीरीज हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तानी इनकम टैक्स को जानना चाहता है। इंशाअल्लाह इस वीडियो सीरीज में हम सेक्शंस को स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो सीरीज इसी तरतीब में चलेगी जैसा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। ऑर्डिनेंस को डिवाइड किया गया है चैप्टर्स में। फर्दर चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है पार्ट्स में। जिन पार्ट्स में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इनको मजीद डिवाइड किया गया है डिवीजन्स में। एंड टोटल 242 सेक्शंस हैं इसमें। इसके बाद आते हैं शेड्यूल्स। नॉर्मली आपको सेक्शंस में रेट्स नहीं मिलेंगे, इसके लिए सेक्शंस रेफर करते हैं शेड्यूल को। किसी लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए भी सेक्शंस रेफर करते हैं शेड्यूल को। किस तरह हम सेक्शन से शेड्यूल तक जाते हैं ये सब हम साथ साथ देखते जाएंगे इस वीडियो सीरीज में। यहाँ तक हमने बात की सेक्शन और शेड्यूल की। अब बात करते हैं रूल्स की, क्योंकि सेक्शन और शेड्यूल ने हमें लॉ और इसकी एप्लीकेबिलिटी बताई, मगर रूल्स बताते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। और इसके लिए इनकम टैक्स रूल 2002 में जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एसआरओस की। इसकी फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। अक्सर लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल जून में बजट आता है और पाकिस्तान में टैक्स ईयर 1 जुलाई टू 30 जून तक होता है। अब इस दौरान कोई चेंज आती है, यानी बजट टू बजट कोई चेंज आती है, तो एसआरओस के ज़रिए लाई जाती है। और अगर किसी लॉ को एक्सप्लेन करना हो तो इसके लिए हमारे पास सर्कुलर। इससे पहले कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को बाकायदा स्टार्ट करें, जानना ज़रूरी है कि एक्ट और ऑर्डिनेंस क्या हैं और इनमें क्या फ़र्क है। और इनको समझने के लिए पाकिस्तान के लीगल सिस्टम की नो हाउ ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के 4 सुतून हैं: प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड इस्टेब्लिशमेंट। लॉ मेकिंग या कानून साजी करते हैं सदर और पार्लियामेंट। अब जो कानून सदर और पार्लियामेंट ने बनाया है इसको इंटरप्रेट करती है अदलिया। मुल्क का काम मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में डिवाइड हुआ होता है। हर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर पार्लियामेंट वाले रास्ते से होकर आता है और इस मिनिस्टर के अंडर में इस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा होता है जो कमीशन का एग्ज़ाम पास करके आता है। हर मिनिस्ट्री एक सिस्टम के मुताबिक रन करती है और हर मिनिस्ट्री के अंडर में मुख्तलिफ इदारे होते हैं। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी सेनेट और नेशनल असम्बली। जो कानून सेनेट और नेशनल असम्बली से पास होता है इसे एक्ट कहते हैं। इस कानून को प्रेसिडेंट से पास करवाया जाना लाजमी है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। फेडरल लेजिस्लेशन मजलिस शूरा या पार्लियामेंट में होती है। नॉर्मली इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कानून साजी करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इरेज हो सकता है कि प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कानून साजी कर रहा है तो क्या इनके बगैर भी कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं, या तो मुल्क में एमरजेंसी नाफिज है और या मुल्क में असम्बली वर्किंग कर रही है। मैनी ऑफ द रीज़न सदर ने एक कानून पास किया है। सदर ने जो कानून पास किया है वो ऑर्डिनेंस कहलाता है, जिसका 120 दिन के अंदर सेनेट और नेशनल असम्बली से पास होना ज़रूरी है, वरना इसकी हैसियत बाकी नहीं रहेगी। पास होने के बाद ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाता है। अगर मुल्क में एमरजेंसी है और असम्बली मौजूद नहीं है तो 120 दिन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 खुद है, जो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में आया था। एक एडिशनल पॉइंट इनके लिए जो थोड़ा ज़्यादा गहराई में जाना पसंद करते हैं, मार्शल लॉ की एक टाइप सिविल मार्शल लॉ भी है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। नॉर्मली एक बिल पेश किया जाता है, कभी असम्बली से और कभी सेनेट से। अगर बिल नेशनल असम्बली से पेश किया गया है तो अप्रूवल के बाद सेनेट जाता है अप्रूवल के लिए। सेम एज़ अगर सेनेट से पेश किया गया है तो नेशनल असम्बली आएगा अप्रूवल के लिए। दोनों हाउसेस के अप्रूवल के बाद ये प्रेसिडेंट की साइन के लिए जाता है। लेकिन मनी बिल के केस में सेनेट शामिल नहीं होती, इसमें सिर्फ असम्बली और प्रेसिडेंट होते हैं। Short title: Extent and Commencement. This ordinance may be called the Income Tax Ordinance 2001. It extends to the whole of Pakistan.
it shall come into force on such date as the federal government may by notification in official gazette appoint. सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1 में बताया गया है कि इस ऑर्डिनेंस को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहते हैं। 1948 से आज की तारीख तक पाकिस्तान में इनकम टैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये थर्ड लॉ है। 1948 से 1979 तक इंडियन एक्ट 1922 का इस्तेमाल किया गया। 1979 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 ने इसको रिप्लेस किया। ये पाकिस्तान का पहला टैक्स ऑर्डिनेंस था जो पाकिस्तान ने प्रपोज किया था और इसको ग्रूम होने में 22 साल लगे। फिर ज़रूरत महसूस हुई एक न्यू लॉ की। 2001 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 लाया गया। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ये बताता है कि इसका इतलाक तमाम पाकिस्तान पर होता है एक्सेप्ट फाटा एंड पाटा। फाटा की फुल फॉर्म है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया और पाटा की फुल फॉर्म है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, यानी बात हो रही है कबायली इलाका जात की। अब यहाँ नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि जब सब सेक्शन 2 कह रहा है कि होल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर एक्सेप्ट फाटा एंड पाटा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ? तो इसका जवाब है द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। और इस जवाब की इंटरप्रिटेशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़े अल्फाज में फाटा और पाटा होल ऑफ पाकिस्तान में शामिल हैं, लेकिन साथ ही ये बात भी वाज़े अल्फाज में मौजूद है कि द ट्राइबल एरियाज़ हैव अ स्पेशल स्टेटस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सब आर्टिकल्स 3 and 7 of Article 247. Sub Article 3. No act of Majlis Shura Parliament shall apply to any federally administrated tribal area or to any part therefore unless the President so direct, and no act of Majlis Shura Parliament or a provincial assembly shall apply to a provincial administrated tribal area or any part therefore unless the governor of the province in which the tribal area is situated with the approval of the president so direct, and in giving such direction with respect of any law the president or as the case may be the governor may direct that the law shall in its application to a tribal area or to a specified part therefore have effect subject the such exception and modification so as may be specified in the direction. Sub Article 7. Neither the Supreme Court or a High Court shall exercise any jurisdiction under the Constitution in relation to a tribal area unless Majlis Shura Parliament by law otherwise provides, provided that nothing contained in the clause shall affect the jurisdiction which the Supreme Court or a High Court exercise in relation to a tribal area immediately before the commencement day. इसे सिंपल वर्ड्स में यूँ समझ सकते हैं कि मुल्क का कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड नहीं जा सकता। अगर बात लॉ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन की है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की मानी जाएगी। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 ऑर्डिनेंस के एक्टिव होने के बारे में बता रहा है, यानी कि ऑर्डिनेंस कब से अप्लाई किया जाएगा। 15 जून 2002 में एक एसआरओ आया जिसका नंबर था 381 और इस एसआरओ में ऑर्डिनेंस के एक्टिव होने की डेट 1 जुलाई 2002 थी और 1 जुलाई 2002 से अब तक ये ऑर्डिनेंस रन हो रहा है।